हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज अनुराग कुमार दुबे, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिवरस सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। In last lecture we have completed chapter 10 halo alkanes and halo arenes. Okay, today we are going to start a new chapter, alcohol, phenol and ethers. Okay, this is the chapter number 11. Chapter number 11. Okay, in this chapter we will discuss about introduction of alcohol, phenol and ethers, and classification of alcohol, phenol and ether, and methods of preparation, chemical properties, etc. Okay, without wasting time, I am going to start introduction of alcohol and phenols. Okay, the first question arises that what is alcohol and phenols. This is most important chapter. About 5 or 6 marks come in board examination. ओके, इस चैप्टर से 5 या 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो व्हाट इज एल्कोहल एंड फिनॉल्स, कहीं क्या कि व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक or aromatic hydrocarbon replaced by hydroxyl group is called alcohol and phenols. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स जैसे R बॉन्ड H. ओके, R इज द एल्किल ग्रुप, R मीन्स CH3 C2H5 etc. These are alkyl group, है ना. It means CH3 C2H5, है ना. We can write at the place of R, या लिख सकते हैं at the place of R CH3 and bond H, है ना, CH4. CH4 क्या, what is CH4? CH4 is a hydrocarbon, मीथेन. ओके, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. तो क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये जो H है, इस H को अगर हम क्या करें, रिप्लेस कर दें -H, किससे करें, प्लस OH से, प्लस OH, तो क्या बन जाएगा हमारा R बॉन्ड OH, है ना. दिस इज एल्कोहल, ये हमारा क्या है, एल्कोहल, है ना. या इसमें हटाएंगे H के प्लेस पे OH रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड OH, है ना. इसका मतलब ये क्या है हमारा, मीथेनॉल. क्लियर. तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला, R बॉन्ड OH. ठीक, ये अल्कोहल है. क्लियर हो गया. अगला नेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे C2H6. C2H6 है, अल्कोहल हमको फॉर्म करना है तो -H और प्लस OH, इसमें से एक H हमने रिप्लेस किया तो लेफ्ट कितना हुआ, C2H5, और एक हमने क्या जोड़ दिया उसके प्लेस पे OH. ये बन गया अल्कोहल इथेनॉल, इथेनॉल, है ना. तो क्या होता है अल्कोहल, कहें क्या कि व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कोहल, सॉरी, when one or more hydrogen atom of aliphatic or aromatic hydrocarbon replaced by hydroxyl group. किससे रिप्लेस करेंगे, replaced by hydroxyl group. As a result, formation of compound is called alcohol and phenols. Okay, अब हम बात करते हैं फिनॉल्स की. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, C6H6,
बेंजीन। इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं बेंजीन को, ये भी हमारा बेंजीन है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, H। इन बेंजीन देयर इज 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और हर कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ओके, तो अगर हमको फिनाल बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे फिनाल लिए C6H5, सेम प्रोसेस वही है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है किससे, OH से। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा C6H6, और यहाँ पे हो गया H5, और यहाँ पे ऐड हो गया OH, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए ऐसे, और यहाँ पे H को रिप्रेजेंट कर दीजिए, H रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस OH से, तो बन जाएगा क्या हमारा, OH, फिनॉल। ये हमारा है C6H5, और क्या अटैच्ड है यहाँ पे, OH, है ना। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, तो ये हो गया हमारा फिनॉल, और ये क्या हो गया हमारे ईथर। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एल्कोहल एंड फिनॉल्स। ओके, तो ये क्या है हमारा फिनॉल है, या इसको कह सकते हैं, ये हमारा फिनॉल, और दीज आर एल्कोहल्स, ये सभी क्या है हमारे एल्कोहल्स हैं। समझ में आया। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज ईथर। व्हाट इज ईथर, देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, इट मीन्स 2 electrons required to complete octet. It means we can say that oxygen is divalent. कैसे होता है, divalent, ओके, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है। तो कहेंगे क्या कि when divalent oxygen atom bonded to two same or different alkyl group, two same or different alkyl group, मतलब हम तो समझते ही कि R के प्लेस पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये सारी चीजें R के प्लेस पे हो सकते हैं। मतलब when divalent oxygen atom attached to same alkyl group और डिफरेंट एल्किल ग्रुप, एक पे R लगा देता हूँ, दूसरे पे R डैश कर देता हूँ, है ना। तो क्या कहेंगे कि when divalent oxygen atom bonded to same or different alkyl group is known as ethers, उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर्स बोलते हैं, ठीक है। और ईथर्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल। जैसे ये हमारा है, ये हमारा सिमेट्रिकल है, और ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल है, सीधा अनसिमेट्रिकल, है ना। सेम एल्किल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट एल्किल ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल। क्लियर। और एक चीज और बता दें कि ईथर्स आर आल्सो नोन एज डाईएल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, डाईएल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। जैसे ईथर से पहले वाटर हमने ले लिया, H बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ओके। डाईएल्किल डेरिवेटिव का मतलब कि 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 एल्किल ग्रुप। डाईएल्किल मतलब 2 बार, ओके। तो एक बार मैंने क्या किया, प्लस R से H को रिप्लेस कर दिया, तो H के प्लेस पे क्या आ गया, R बॉन्ड O बॉन्ड H, एल्कोहल बन गया। देखिए ROH। अब एक बार और कर देंगे, प्लस R इस H को निकालने के लिए, माइनस H, तो बन जाएगा क्या हमारा O बॉन्ड R बॉन्ड R। देखिए ये बन गया क्या हमारा ईथर। तो हम क्या कहेंगे कि ईथर्स इज आल्सो नोन एज डाईएल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है। तो ईथर जो होता है वह वाटर का डेरिवेटिव होता है। कैसा,
डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये हमारा है एल्कोहल फिनाल ईथर। मतलब कुल मिलाकर के एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? ROH। फिनाल का क्या होता है? C6H5OH। ये हमारा फिनाल है। और ईथर का ऑक्सीजन यहाँ पे R और यहाँ पे R। ठीक है। अब हमको एग्जाम्पल लेना है अगर ईथर का, तो हम इजीली कर सकते हैं। ऑक्सीजन R के प्लेस पे हो गया CH3 यहाँ पे, और यहाँ पर भी CH3 है ना। तो बोथ आर सेम ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है हमारे? सिमिलर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? दिस इज सिमेट्रिकल। दो मिथिल है तो हम कहेंगे डाई मिथिल, और बीच में क्या लगा है? ईथर, तो हम क्या कहेंगे? डाई मिथिल ईथर। ओके। दूसरा, अगर अनसिमेट्रिकल का है, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है ईथर, क्या होता है अल्कोहल, क्या होता है फिनाल, है कि नहीं। चलिए, ऑक्सीजन है यहाँ पे हमने कर दिया C2H5 और यहाँ पे हो गया CH3। क्लियर ना? अब देखिए R तो ये दोनों हैं, R तो CH3 भी होता है, R C2H5 भी होता है, R C3H7 भी होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं एल्किल ग्रुप, ढेर सारे। लेकिन अगर दोनों टाइप तरफ सेम है ना, ये बोथ साइड सेम ग्रुप, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। इफ बोथ साइड डिफरेंट एल्किल ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे? वो अनसिमेट्रिकल है। तो अब देखिए यहाँ पे एथिल लगा है, ई से स्टार्ट होता है, और ये मेथिल लगा है, एम से स्टार्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे? एथिल मेथिल ईथर। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है, और ईथर क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, क्लासिफिकेशन of alcohols. Classification of alcohols. First, on the basis of hydroxyl group, on the basis of OH group. Okay, तो फर्स्ट जो क्लासिफाई हम करेंगे एल्कोहल्स को, वो किस पर बेसिस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। नंबर के बेस पर हम करेंगे। ठीक है, कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए C2H6 है, एक H को रिप्लेस कर दें तो C2H5OH, है ना। अब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप E है, इथेनॉल, सिद्ध एथिल, और ये क्या लगा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाम हो जाएगा इथेनॉल। बट हियर इज अ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है? हमारा मोनोहाइड्रिक है, सिद्ध मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब अगर मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 का मतलब क्या होता है? दो कार्बन है तो हम कहेंगे ये C2H6। ओके, तो एक हाइड्रोजन, मतलब ये क्या है हमारा? इथेन। एक H यहां से हम रिप्लेस करके OH जोड़ दिए, और एक H यहां से रिप्लेस करके OH जोड़ दिए। अब यहां पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हो गए? 2। तो हम ये क्या कहेंगे? डाई हाइड्रिक। ये हमारा हो गया डाई हाइड्रिक एल्कोहल, है ना। ट्राई बनाना है तो क्या करेंगे? CH3 प्रोपेन ले लेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, है ना। करना क्या है हमको? एक H यहाँ से कम कर दिया तो OH ऐड कर दिए, एक यहाँ से कम कर दिया तो OH ऐड कर दिए, और एक यहाँ से, तो ये हो गया हमारा OH। अब देयर इज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम कहेंगे क्या? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। सो द मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। ये किसके बेस पे है? नंबर ऑफ, किसके बेस पर? नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। तो आप क्या करेंगे, मीथेनॉल जिसे हम मोनोहाइड्रिक है, इथेनॉल मोनोहाइड्रिक है, ये हमारा क्या है डाईहाइड्रिक है, ये हमारा ट्राईहाइड्रिक है। टेट्रा बनाना है तो ब्यूटेन ले लीजिए, पेंटा बनाना है, पेंटेनॉल बनाना है या पेंटाहाइड्रिक बनाना है तो पेंटेन ले लीजिए। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप ऐड होते जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है ये क्लासिफिकेशन। ओके, कि अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। कहें क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स may be further classified according to the hybridization of carbon atom to which hydroxyl group attached. Okay, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। ठीक है, जैसे कार्बन एटम से यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए R लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप R, ठीक, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से देखिए बॉन्ड कैसे, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, तो हियर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे अगर C बॉन्ड OH है और ये डबल बॉन्ड C से अटैच्ड है और यहाँ पे सपोज दैट लगा है R और यहाँ पे R, ठीक। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, बैलेंस करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे H यूज कर सकते हैं। अब OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वह कार्बन एडजेसेंट अपने आगे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन है हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड या मे बी फर्दर डिवाइडेड according to the hybridization of carbon atom to which hydroxyl group attached। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वह कार्बन नेक्स्ट मतलब आगे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये sp2, और यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ पे सब कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा sp3, है ना। अब आगे हम यही डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे sp2 एंड sp3। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड्स containing sp3 OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का मतलब क्या होता है, OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना। कहेगा कि इन दीज एल्कोहल्स, इन दीज जो ऐसे एल्कोहल्स होंगे जो जिसमें कार्बन एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सीधे सीधे आप इससे बता सकते हैं क्या कि इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले कार्बन से OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब ये हमारा है मीथेनॉल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में CH3 बॉन्ड OH, तो हम इसको क्या कहेंगे, मीथेनॉल, मतलब एक कार्बन है तो हो गया मेथ, और देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एन, और लास्ट में OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका सफिक्स क्या होता है ऑल, तो E को रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑल से, हो गया क्या मीथेनॉल, है ना। अब OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैंने क्या कहा कि इन दीज एल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कहीं क्या कि दीज आर फर्दर क्लासिफाइड
इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इज इंपॉर्टेंट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या, जिसमें सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर से क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स में। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये देखिए हमारा है, एक तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि आप कैसे पहचान जाएंगे। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे आप चेक करिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए बांड कितने हैं, 1, सभी सिंगल बांड है। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, इफ देयर इज सिंगल बॉन्ड, अगर वहां पे सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या कहा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या दीज एल्कोहल फर्दर डिवाइडेड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी एल्कोहल्स में। तो प्राइमरी कैसे बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल में कैसे डिवाइड होगा, देखिए कुछ नहीं करना है हमको। ये हो गया OH, यहाँ पे था H, यहाँ पे था H, ओके। अब एक H को हम रिप्लेस कर दें एक एल्किल ग्रुप से, R मतलब आप CH3 या C2H5 यूज कर सकते हैं, मोस्टली CH3 का यूज करते हैं, तो CH3। अब OH ग्रुप देखिए, समझिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उससे सिंगल एल्किल ग्रुप अटैच्ड है तो दैट इज अ 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब प्राइमरी एल्कोहल होगा। क्लियर। अब सेकेंडरी एल्कोहल हमको बनाना है, देखिए कितना इजी है। पहले तो हमने ये बना लिया OH ना, अब यहाँ पे तो R है और जहाँ पे ये H है, एक H को हम फिर एक एल्किल ग्रुप से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे और यहाँ पे H कर दे। अब OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, देयर इज 2 एल्किल ग्रुप, वहां पे 2 एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये हमारा है 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा होगा। अब 3 डिग्री बनाना होगा तो आप बना लेंगे, हमें लगता है कि सब लोग बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे सर यही H को हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, 3 डिग्री बन जाएगा। वेरी गुड। तो कैसे बनेगा, C बॉन्ड OH, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे हो गया R। तो आपने कहा कि ये कितना हो गया सर, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। कितना इजी है, देखिए कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। अब सब पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे सर ये sp3 है, यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे सर ये sp3 है, और यहाँ पर भी सब सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे ये sp3 है। क्लियर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल्स हैं सब पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। क्यों, देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, देखिए एलाइलिक एल्कोहल्स का मतलब क्या कहेंगे कि इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन एलाइलिक एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, कहेंगे क्या, इन एलाइलिक एल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom adjacent कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो एलाइलिक का एक सिंबल चेक कर लेते हैं ताकि फिर कभी हम भूले ना उसको। ठीक है, जैसे ये कार्बन है हमारा, ठीक, ये हमारा कार्बन है और यहाँ पे लगा है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर C और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इसको आप याद रखिए हमेशा। ये अब OH ग्रुप जिस कार्बन से यहाँ पे अटैच्ड है ये हमारा है एलाइलिक, ये हमारा है एलाइलिक कार्बन। ठीक, तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोक्सिल इन दीज एल्कोहल्स या इन एलाइलिक एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन या अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हमारा है एलाइलिक कार्बन। अब ये देखिए जिससे अटैच्ड है उससे क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एलाइलिक कार्बन शुड बी
sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 को कैसे होगा? अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है ही है, तो हम कैसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं? H, और यहाँ पे कर देंगे क्या? H। कंप्लीट हो गया। देखिए सभी 4 बॉन्ड हैं और चारों कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका अगर एग्जाम में ऐसे दे देगा बना करके, जैसे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए CH2 लिख सकता हूँ, ये मैंने ओपन करके लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकता है, दोनों हाइड्रोजन एक साथ CH2 और यहाँ पे हो गया OH। बैलेंस चेक कर लीजिए, 2 2 4, यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे 2 3 4 कंप्लीट है। अब पूछा जाए कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एलाइलिक है कि विनाइलिक है कि बेंजाइलिक है, कैसा है? तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये वाला चीज़ इसमें दिखाई पड़ रहा है? OH ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको सेट करके देख लेते हैं। H क्लियर। अब ये कैसा है हमारा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये हमारा एलाइलिक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड के आगे जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है। ठीक है, हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा एलाइलिक क्या होता है। मेन यही होता है, कंपाउंड्स देते हैं उसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि विच इज एलाइलिक कंपाउंड। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होगा दैट इज एलाइलिक कार्बन, वो कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके। तो एलाइलिक एल्कोहल समझ में आ गया होगा, उसका सिंबल हमेशा याद रखेंगे, C डबल बॉन्ड C क्लियर, और उसके बाद फिर C बॉन्ड OH, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक ले लीजिए, इसको एलाइलिक याद करिए। और ये कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, है ना। अभी आपने एग्जाम्पल भी बनाया था, C बॉन्ड OH क्लियर, और यहाँ पे क्या था? CH2 था, और फिर यहाँ पे CH था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 था। ठीक है, इसमें देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम अगर हम ओपन कर दें ऐसे H, है ना, तो हम कहेंगे कि ये कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? एलाइलिक तो है। वाई? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसके आगे एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। लेकिन ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन, जिससे अटैच्ड है। ये तो हाइड्रोजन एटम है, कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं कि ये प्राइमरी होगा। हाँ, ये ऐड है तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब हमको सेकेंडरी अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सेकेंडरी में क्या करेंगे? C बॉन्ड OH, और जहाँ पे H है वहीं के हटा करके हम R जोड़ दें, R या CH3 ऐड कर दें, और यहाँ पे H कर दें, है ना, और यहाँ पे CH करके यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 कर दें। तो अब हम कहेंगे कि OH ग्रुप, ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये भी एलाइलिक है। ये भी कैसा है? एलाइलिक है, क्योंकि ये चीज़ इसमें दिख रहा है पूरा, है ना। लेकिन ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। अब यहाँ देखिए OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन, जिससे अटैच्ड है वहाँ पे एक ग्रुप ये लगा है, और उसी कार्बन से एक ग्रुप ये लगा हुआ है, जिससे OH ग्रुप अटैच्ड हुआ है उसी से हमको चेक करना है कि कितने ग्रुप लगे हुए हैं। 2 लगे हैं, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर। अब 3 डिग्री की अगर बात करें तो 3 डिग्री में क्या होगा? कुछ करना है नहीं, इसके पास हमको एक और ऐड कर देना है, मतलब C बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या ऐड कर दें? CH3, और यहाँ पे भी R के H के प्लेस पे CH3, और यहाँ पे कर दें क्या? CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब हम कहेंगे कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं? 1 2 3, और ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो ये था हमारा एलाइलिक एल्कोहल। एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा, फाइंड आउट करना होगा। एलाइलिक है तो एलाइलिक में कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी एल्कोहल है। ओके, तो ये था हमारा एलाइलिक एल्कोहल। समझ में आ गया होगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल।
बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, इन दिस अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। समझ रहे होंगे बात कि जैसे एरोमेटिक रिंग मतलब क्या, बेंजीन है हमारा ये, ठीक, और यहां पे क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पे OH, ठीक। तो पहले देखिए कि ये जो है बेंजाइलिक है कि नहीं, ये जो हमारा कार्बन है ये बेंजाइलिक मतलब उसमें बेंजीन रिंग लगा होगा। अब देखिए डेफिनेशन चेक करिए कि इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइड, मतलब दिस कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइड। और ये sp3 है, इसको जरा ओपन कर दीजिए, CH2 को ऐसे अरेंज कर लीजिए, हो गया। अब देखिए सभी सिंगल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, बैलेंसी पूरी हो गई कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइड हो गया और नेक्स्ट टू एन बेंजीन रिंग, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक एल्कोहल। ये कैसा है हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल, तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट करना हो तो ये तो ऑलरेडी प्राइमरी तो है ही है, 1 डिग्री है, ये बेंजाइलिक है, ठीक। और दिस कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और ये 1 डिग्री क्योंकि OH ग्रुप जिससे अटैच्ड है, यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है ना फेरिल ग्रुप, तो हम कहेंगे 1 डिग्री, ठीक। अब 2 डिग्री अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे जहाँ H है वहाँ पे मैंने कर दिया R और यहाँ पे H और यहाँ पे तो बेंजाइलिक लगाना ही है क्योंकि बेंजाइलिक है ये, तो ये एक ग्रुप यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और ये कार्बन हमारा कैसा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये बेंजाइलिक है और ये कैसा है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री बनाना होगा तो 3 डिग्री में कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पे है COH ग्रुप और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस CH के प्लेस पर भी R, तो अब यहाँ पे CH3 भी जोड़ सकते हैं आप, एट द प्लेस ऑफ R आप CH3 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बल्कि ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे एक ही है 1 डिग्री और यहाँ पे 1 और 2 दो है 2 डिग्री हो गया। और ये बेंजाइलिक क्यों है कि इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होगा तभी वो बेंजाइलिक होगा, लेकिन OH ग्रुप जिससे अटैच्ड होगा वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेंजाइलिक एल्कोहल, और एग्जाम में अगर आएगा भी तो आप पहचान लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे विच इज प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, compounds containing sp2OH, sp2OH है ना, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जो कैसा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि इन दीज एल्कोहल, इस एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दीज एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज नोन एज विनाइलिक। तो इसमें देखिए जो आता है वह आता है विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल आता है, ठीक है। तो विनाइल सिंबल बस केवल आप पहचानिए, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH, ये हमारा है विनाइलिक। ये कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और दिस कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अभी आपसे पूछा जाए कि ये कैसा एल्कोहल है,
एलाइलिक है कि बिनाइलिक है। एलाइलिक के लिए तो आप जानते हैं कि C बॉन्ड OH है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड C, ये एलाइलिक का है और ये बिनाइलिक का है। ठीक, तो इसमें ये कार्बन चेक करिए कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वह कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp2 है क्यों, क्योंकि हियर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कैसा हो गया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको हम बोलेंगे ये कैसा कंपाउंड है हमारा, बिनाइलिक कंपाउंड है। क्लियर, बैलेंसी देख लीजिए कंप्लीट है कार्बन की 1 2 3, 1 2 बॉन्ड 3, 1 हाइड्रोजन 4, इसका 2 और 2 4। तो ये देखिए, ये हमको चेक करना है, ये चीज देखिए इसमें है। ठीक, बाकी बैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम कहें ये कंपाउंड बताइए, चलिए ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब मैं कहूँ कि ये कैसा है, एलाइलिक है, बिनाइलिक है कि बेंजाइलिक है, क्या है। बेंजाइलिक होता तो बेंजीन से पहले CH2 लगा होता, फिर OH लगता और वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता। लेकिन यहाँ पे देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन हमारा इस कार्बन के साथ क्या है, डबली बॉन्डेड है। मतलब देखिए OH ग्रुप यहाँ पे हो गया, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर देखिए डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये कार्बन। इसका मतलब ये भी कैसा है हमारा, विनाइलिक है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको एलाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारे क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, अब इसमें चेक करिए ये कैसा है हमारा, ठीक है ना। OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन, जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH ग्रुप जिस कार्बन से हमारा अटैच्ड है उस कार्बन से देखिए कितने ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ये CH2 है और इसको हम ऐसे लगा दें H और यहाँ पे कर दें H, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, H है, लेकिन उसके बाद ये जो थर्ड वाला है उस पर ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, प्राइमरी है। ठीक है, इसमें देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे तो CH2 है, अब इसको भी अरेंज कर ले H, तो बैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है और उसके बाद एक बैलेंसी से ये लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा प्राइमरी है अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसको चेक करें ये कौन सा अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे देखिए ये भी CH2 है ना, तो इसको अरेंज कर सकते हैं H, तो यहाँ पर भी नहीं। OH ग्रुप हमको यही चेक करना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे कितने ग्रुप लगे हुए, चाहे एल्किल ग्रुप या अदर ग्रुप। तो यहाँ पे तो H है, दो से तो H है, तो है ही नहीं है। एक यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, मतलब C2 और 3 2 5 H5, तो एथिल है, एक ग्रुप लगा हुआ था, हम कहेंगे ये भी प्राइमरी है। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए ये कार्बन है हमारा, OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, OH ग्रुप को आपको पकड़ना है कि जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देखिए एक ही H है, एक H मैंने ऐसे ऊपर तरफ ऐड कर दिया। अब देखिए कार्बन से ये तो यहाँ पे H लगा हुआ है, उससे तो मतलब है नहीं। यहाँ पे CH3 एक ग्रुप मिल गया और यहाँ पे फेनिल दो ग्रुप, मतलब ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसमें चेक करिए ये कैसा है, OH ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है, इस कार्बन से। अब इससे देखिए एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ पे लगा, H है, ये H तो बैलेंस ही कंप्लीट करना चाहे हम ऐसे ऐड कर दें, तो 1 2 3 4 हो गया है ना। तो ये तो हमारा आ गया किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में आ गया। और इसमें हम देखें यहाँ पर देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, इसमें CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है ना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना मेहनत से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।